Good afternoon to all of the students. So today we will discuss about the numericals of the current electricity. Just see, solve the following. Question number 9. What they given? The resistance of a 1 meter long nichrome wire is 6 meters, 6 ohm. If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, तो what will be its resistance be? क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का जो बोलता है ना लेंथ कितना है 1 मीटर नाइक्रोम वायर का, तो रेजिस्टेंस 6 ओम है. अगर रिड्यूस करते हैं उसको लेंथ बोलते हैं ना वॉट एवर द वी आर रिड्यूसिंग द लेंथ अबाउट 70 सेंटीमीटर बोलते हैं ना जो 1 मीटर का था 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर. ना वी रिड्यूस द वायर लेंथ एट 70 सेंटीमीटर. तो देन वी हैव टू नोटिस द रेजिस्टेंस. फिर अपने को रेजिस्टेंस नोटिस करना है. तो एज एग्जाम्पल फर्स्ट लेंथ L1 1 मीटर, तो वी हैव टू चेंज. रिमेंबर वी हैव टू चेंज द मीटर इनटू सेंटीमीटर. तो मीटर को अपने को सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. तो जो लेंथ 1 था उसका रेजिस्टेंस कितना दिया R1 6 ओम. नाउ लेंथ 2, व्हाट वर द रिड्यूस लेंथ? रिड्यूस लेंथ इज व्हाट 70 सेंटीमीटर. रिड्यूस लेंथ कितना है 70 सेंटीमीटर. तो उसका R2 फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड द रिड्यूस लेंथ. तो रिड्यूस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? तो नाउ जस्ट सी अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस बोलता है ना लेंथ की बात कर रहा है तो यहाँ फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, रेजिस्टिविटी पे आ जाता है. तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. हाँ, रेजिस्टेंस इक्वल टू लेंथ रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. नाउ बट हियर टू रेजिस्टेंस आर देयर. तो फर्स्ट R1 इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ 1 अपॉन एरिया. यहाँ पे रेजिस्टिविटी और एरिया दोनों सेम ही रहने वाला है. हाँ, ये रेजिस्टिविटी एंड एरिया विल बी सेम. देन R2 व्हाट इज देयर? रेजिस्टिविटी L2 अपॉन एरिया. हाँ, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी L2 अपॉन एरिया. नाउ वी हैव टू फाइंड R2. मुझे R2 फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करूँगा R2 अपॉन R1 दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ. हाँ, आई विल डिवाइड R2 अपॉन R1. तो वॉट ओवर द R2 वैल्यू क्या है? रेजिस्टिविटी L2 अपॉन एरिया डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी L1 अपॉन एरिया. R2 अपॉन R1 का क्या हुआ? रेजिस्टिविटी L2 अपॉन एरिया एंड द सेकेंड R1 इज वॉट? रेजिस्टिविटी L1 अपॉन एरिया. आई डिवाइडेड. यहाँ पे दोनों सेम बोलते हैं ना सेम थिंग क्या है? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी कट हो जाता है, एरिया भी कट हो जाता है. Now R2 upon R1 is what? L2 upon L1. हाँ, R2 upon R1 is what? L2 upon L1. Now observe R1 we have 6, तो R1 की जगह पे 6 लिख दिया. L2 is what? 70, I written 70 and L1 is what? 100, तो I written 100 there. Now just cross multiply 6 को cross multiply कर दो. तो R2 equal to 70 into 6 upon 100. हाँ, R2 क्या हो जाएगा 70 इंटू 6 अपॉन 100. तो जस्ट मल्टीप्लाई 420 अपॉन 100, 0 कट कर देते हैं. दैट 42 अपॉन 10 इज़ वॉट 4.2. या तो हम लोग सिंपल एक लॉजिक लगा सकते हैं, 2 0 है तो बैक साइड से 2 नंबर काउंट करो और पॉइंट दे दो, डेट इज़ 4.20. बट आई कटेड 0 तो ओनली 42 अपॉन 10, तो एक 0 बचा है तो 4.2 ओहम. तो नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर बोलते हैं ना जिसका वायर का लेंथ 70 सेंटीमीटर था तो उसका रेजिस्टेंस कितना आया 4.2. देयर रेजिस्टेंस इज व्हाट 4.2 ओहम. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए न्यूमेरिकल ऑफ 9th A. नाउ सेकेंड वन B, they given when two resistance are connected in series their effective resistance is 80 ohm and when they are connected in parallel their effective resistance is 20 ohm. What are the value of two resistance? वो बोल रहा जब 2 रेजिस्टेंस उसने कनेक्ट किया सीरीज़ में तो उसका ओम कितना हुआ 80. एंड व्हेन दे कनेक्टेड इन अ पैरेलल द रेजिस्टेंस इज व्हाट 20 ओम. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेजिस्टेंस. अपने को वो 2 वैल्यू बोलते हैं ना रेजिस्टेंस की, दो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट लेट द टू रेजिस्टेंस बी R1 एंड R2. हाँ, R1 एंड R2 बट दे गिवन इन अ सीरीज RS इक्वल टू 80 ओम. देखो उसने क्या दी है सीरीज़ में they given the value as 80 ohm. In a parallel they given the value as 20 ohm. Parallel में क्या है 20 ohm. But in a series combination you know R1 plus R2 equal to RS. R1 plus R2 equal to RS.
तो यार R1 इक्वल टू व्हाट आई विल डू 80 माइनस R2। मैंने क्या किया, R1 को 80 माइनस R2 में कर दिया, R2 को राइट हैंड पार्ट में शिफ्ट कर दिया। नाउ इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन यू विल ऑब्जर्व 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, बट RP वैल्यू आई हैव 20, so I written 1 upon 20. Now just do a cross multiply, R2 plus R1 upon R1 dot R2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 का, तो R2 प्लस R1 अपॉन R1 डॉट R2, बट आई हैव R1 प्लस R2 इज़ वॉट 80, तो R1 प्लस R2 की जगह पे मैंने 80 रख दिया। R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 80 माइनस R2, तो इन प्लेस ऑफ R1 आई रिटर्न 80 माइनस R2 एंड R2 विल रिमेन एज इट इज़। नाउ जस्ट डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 80 माइनस R2 डॉट R2 इक्वल टू 80 इंटू 20। पहले मैंने R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट किया 80, फिर R1 की जगह पे 80 माइनस R2 और R2 तो एज इट इज़ ही रहेगा, एंड RP वैल्यू आई पुट इट एज एन 21 अपॉन 20। नाउ जस्ट डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस R2 डॉट R2 इक्वल टू 80 इंटू 20, तो यार 80 R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 20 इज़ 1600। यहाँ पे क्या होगा, 80 20 इज़ कितना हुआ, 1600 हो गया। नाउ आई शिफ्टेड R2 स्क्वायर ऑन द राइट हैंड पार्ट, मैंने R2 स्क्वायर को राइट हैंड पार्ट में शिफ्ट किया, 80 R2 को भी मैंने राइट हैंड पार्ट में शिफ्ट किया, तो व्हाट हैपेंड इन द लेफ्ट पार्ट, 0 इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस 80 R2 प्लस 1600, क्या बचा 80 R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस 80 R2 प्लस 1600 इक्वल टू 0। नाउ यू नो द स्प्लिटिंग टर्म, हम लोग स्प्लिटिंग टर्म करते आ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड से, दैट इज़ 1 इंटू 1600 1600 को मैंने स्प्लिट किया, 40 40 ज़ा, हाँ 40 40 ज़ा 1600 एंड 40 इज़ वॉट 80, हाँ 40 इज़ वॉट 80। रिमेंबर 1600 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकता है, रिमेंबर 80 20 ज़ा 10 इंटू 160, बट मुझे क्या चाहिए 80 चाहिए इधर, आई वॉन्ट योर 80, तो डेट्स वाई आई डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ आई स्प्लिटेड इंटू 2 पार्ट, दैट इज़ 40 40 ज़ा, तो R2 स्क्वायर माइनस 40 R2 माइनस 40 R2 प्लस 1600, तो R2 आई कॉमन आउट, R2 मैंने क्या किया कॉमन आउट कर दिया, तो R2 माइनस 40, फिर माइनस 40 कॉमन निकाल दिया, R2 माइनस 40 इक्वल टू 0, क्योंकि R2 स्क्वायर माइनस 40 R2 में, ऑब्जर्व करो दोनों में कॉमन क्या है R2 है, तो मैंने R2 कॉमन आउट कर दिया, दैट इज़ R2 माइनस 40, देन माइनस 40 R2 प्लस 1600, तो मैंने माइनस 40 कॉमन निकाल दिया, द सेम थिंग R2 माइनस 40 बिकॉज 40 40 इज़ द 1600। नाउ ऑब्जर्व R2 माइनस 40 R2 माइनस 40, पहले जो कॉमन वाले हैं वो कॉमन निकाल देते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, रिमेनिंग पार्ट में क्या है R2 माइनस 40 ही बचा है इक्वल टू 0, तो नाउ R2 माइनस 40 इक्वल टू 0 और R2 माइनस 40 इक्वल टू 0, तो व्हाट विल रिमेन R2 इक्वल टू 40 ओहम एंड सेकेंड पार्ट ऑल्सो द सेम, R2 इक्वल टू 40 ओहम, बट सिंस दे आर टेलिंग R1 इक्वल टू 80 माइनस R2, हम लोग ने क्या लिखे थे, R1 क्या लिखे थे 80 माइनस R2 लिखे थे पीछे बैक साइड में, तो R2 में क्या पुट करूँगा मैं 40 पुट करूँगा, इन प्लेस ऑफ R2 आई विल पुट अ 40, तो R1 आई विल गेट 80 माइनस 40, तो R1 अगेन आई विल गेट 40 ओहम। अगर 40 और बोलते ना दो वैल्यू R1 R2 की डिफरेंट आती तो अपने को R1 दो टाइम लिखना पड़ता, याद रखना, इफ़ द वैल्यू ऑफ R2 हैज़ बीन डिफरेंट, रिमेंबर इफ़ द वैल्यू ऑफ R2 हैज़ बीन डिफरेंट, अगर R2 की वैल्यू डिफरेंट होती तो मैं R1 भी दो बार लिखता, R1 माइनस 80 R2 R1 माइनस 80 R2, देन R1 इक्वल टू समथिंग एंड R1 इक्वल टू समथिंग, ऐसा मैं पुट करता, बट यहाँ पे दोनों की R2 की वैल्यू क्या है 40 है, तो डेट्स वाई आई रिटर्न ओनली वन टाइम 40, सो आई गेट R1 इक्वल टू 40 ओहम। तो देयरफॉर द टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे टू रेजिस्टेंस क्या मिला, R1 भी 40 ओहम मिला है और R2 भी क्या मिला है 40 ओहम मिला है। तो फ्रॉम दिस वी आर कमिंग टू नो, पहले क्या दिया था उसने सीरीज़ दिया था, RS 80 ओहम दिया था और RP कितना दिया था 20 दिया था, और टू रेजिस्टेंस की बात कर रहा था। यू आर द पर्सन ऑफ टेलिंग अबाउट द टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, हाँ R1 एंड R2, so I put it what R1 plus R2 equal to RS, then R1 plus R2 equal to
वी कैन से R1 प्लस R2 मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में RS में 80 लिख दिया, तो R1 इक्वल टू 80 माइनस R2, एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने किया 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो RP की जगह पे मैंने 20 रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो R2 प्लस R1 मिला। R2 प्लस R1 को मैंने 80 रखा, आई पुट इट R1 वी कैन से R2 प्लस R1 एज एन 80 and R1 value I will put as an 80 minus R2, then I will do a cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे स्प्लिटिंग टर्म करना पड़ा, आई हैव टू डू एज एन स्प्लिटिंग टर्म। आफ्टर डूइंग द स्प्लिटिंग टर्म आई गॉट इट R2 एज एन 40 ओहम इन बोथ द प्लेसेस, दोनों प्लेसेस में 40 ओहम ही मिला मुझे। सो आई पुट इट द वैल्यू ऑफ R2 इक्वल टू 40 ओहम इन प्लेस ऑफ R1। तो R1 इक्वल्स व्हाट 80 माइनस R2, तो R1 इक्वल टू 80 माइनस 40, तो R1 इक्वल टू 40 ओहम। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, सी what they are telling, if a charge of 420 coulomb flows, चार्ज जो फ्लो हो रहा है कितना 420 कॉलम में फ्लो हो रहा है थ्रू अ वायर, हाँ फ्रॉम अ वायर फॉर 5 मिनट्स, वायर्स के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहा है 5 मिनट्स के लिए 420 कॉलम फ्लो हो रहा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, करंट मीन्स आई। नाउ चार्ज आई टोल्ड यू सिंबल, चार्ज का मैंने सिंबल क्या पुट किया हूँ 420, क्यू बताया हूँ, तो Q इक्वल टू 420 कॉलम, हाँ Q का सिम्बल्स क्या है 420, चार्ज का सिंबल क्या है Q है, दैट इज़ 420 कॉलम, एंड T इज़ व्हाट 5 मिनट्स, T क्या है 5 मिनट्स, so 1 minute is what 60 सेकेंड, तो इन प्लेस ऑफ अ मिनट आई पुट इट 60 सेकेंड, तो 5 into 60 दैट इज़ 300 सेकेंड, एंड आई हैव टू फाइंड द करंट, तो करंट क्या होता है I होता है। नाउ फार्मूला इज़ व्हाट Q इक्वल टू I इंटू T, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, बट आई हैव द वैल्यू ऑफ द चार्ज, चार्ज कितना है मेरे पास 420 है, आई तो मेरे पास एज इट इज़ ही है, बट टाइम कितना है मेरे पास 300 है। तो फर्स्ट आई कट इट 420 अपॉन 300, मैंने शिफ्ट किया 300 को डाउनवर्ड प्लेस में, 420 अपॉन 300 0 0 मैंने कट कर दिया, एंड 3 14s है और 3 10s है, तो आई वॉज वॉट 14 अपॉन 10, इट इज़ 1.4, एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर से पॉइंट दे दिया। तो करंट फ्लोइंग थ्रू चार्ज इन 5 मिनट, करंट फ्लो हो रहा है 5 मिनट में कितना 1.4 एम्पियर अकॉर्डिंग टू चार्ज। नाउ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, वी कैन टेक एन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑल्सो, पैरेलल ऑल्सो, डिफरेंट, हाँ वोल्टेज ऑल्सो देयर V इक्वल टू IR, ऐसे भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं वोल्टेज के। Now your 3 resistance having resistance of 15 ohm, 3 ohm, 4 ohm, we connected in series. तो what is the effective resistance in the current? तो resistance का current का resistance क्या है? तो R1 equal to 15 ohm, R2 equal to 3 ohm, R3 equal to 4 ohm. तो we know the formula of resistance, RS equal to R1 plus R2 plus R3. That is 15 plus 3 plus 4. It was 32 ohm. So resistance, when 3 resistance are connected in series, so we are getting 22 ohms.